आज हम 1 कप गेहूं के आटे से बनाएंगे 100 से भी ज़्यादा चिप्स पापड़। ये पापड़ खाने में इतना टेस्टी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है। इस पापड़ के लिए धूप की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाएगा और आप देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप बारीक वाली सूजी। चम्मच से आप नापोगे तो 4 चम्मच है। तो यहाँ पर आटा और सूजी को एक बाउल में ले लेना है। साथ में हमें ले लेना है 1/2 चम्मच पापड़ खार और ले लेना है स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप पानी। मतलब आप जिस कप या कटोरी से आटा और सूजी सब नाप रहे हो ना, उसी से आपको पानी को भी नापना है। तो देखिए 1 कप पूरा पानी मैंने इसमें डाला, मिक्स किया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे जितना हमें लगेगा कि इसमें चाहिए, लेकिन अभी देखने की आवश्यकता नहीं है। इसे घोल लिया, इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे जिससे कि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। तो इसने रेस्ट कर लिया है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर 2 लाल मिर्च को मैंने कूट कर लिया है, 1/4 चम्मच गोल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच ही साबुत जीरा, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम धनिया पत्ता। और इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो इस टाइम ही हमें अब देखना है कि हमें कितना पानी चाहिए। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो मसाले डाले हैं, सूजी डाला है, इसकी वजह से ना इस पापड़ का बिल्कुल भी आटे वाला टेस्ट नहीं आता है। बहुत ही अलग टेस्ट का, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर मैंने इसमें 1/2 कप के लगभग में पानी ऐड कर दिया। मतलब 1.5 कप पानी पूरा लगा है इस घोल में। तो मैं आपको दिखला देती हूँ कि आपको चेक कैसे करना है। देखिए कलछी से भी मैं आपको दिखला देती हूँ कि कैसा इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इतना ही आपको रखना है। और पीछे से जब आप इसे चेक करोगे ना, तो देखिए जब उंगली से आप इसे खींचोगे तो पूरा साफ हो जाना चाहिए। एक दूसरे में फिर से जैसे मिक्स नहीं होना चाहिए, जैसे बहता हुआ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन पतला ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 बाउल ले लिए हैं। मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो बिना कलर के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 1 पिंच के लगभग में येलो लेमन फूड कलर यूज़ किया है और 1 पिंच ही ग्रीन कलर। तो इन दोनों को हमें कर लेना है फटाफट से मिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है। मैं ग्रीन वाला थोड़ा कम कलर ही यूज़ कर रही हूँ, बहुत हल्का सा। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है जिसमें मैंने लगा दिया है ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 ड्रॉप के करीब आपको प्लेट में अच्छी तरह से लगा देना है। और देखिए मैंने 1/2 कलछी इसमें बैटर डाला है। तो मैंने थोड़ा बड़ा सा प्लेट लिया है। आप छोटे से प्लेट में भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे पूरा रोटी की तरह बड़ा बड़ा बनाने वाली हूँ। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, कलछी से नहीं चम्मच से इसको फैलाना है। ये अपने आप फैल जाएगा। तो जितना फैलेगा खुद से फैलेगा। आप मतलब ये मत सोचिएगा कि इसे पूरा मैं फैला दूं। देखिए पूरा धीरे धीरे हो गया ना, ये खुद से ही फैल जाएगा। और यहाँ पर मैंने छन्नी के ऊपर मतलब इसे रख दिया है और पानी उबल रहा है। तो अभी फ्लेम को मीडियम रखेंगे। सिर्फ इसे पकने में 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। तो देखिए कितना बढ़िया पक चुका है। इसमें बबल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ से इसने छोड़ दिया है पापड़ को। तो इसे निकाल लेंगे। और दूसरा प्लेट भी मैंने रेडी कर लिया है, तो उसे मैं स्टैंड के ऊपर प्लेट रख दे रही हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, तो इसे भी हम ढक देंगे और इसे भी 2 मिनट का समय देंगे। और यहाँ पर मैं इस पापड़ को छुड़ाकर भी आपको दिखला देती हूँ। ये बहुत ही फटाफट से छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चिपक जाएंगे, निकालने में परेशानी होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जहाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो आप घुमाते हुए इसे छुड़ा लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि मतलब घींच दीजिए कि टूट ही जाए। तो अभी मुझे लग रहा है कि इधर से नहीं छूट रहा है, तो इसे देखिए मैं इधर से उधर से घुमाकर निकाल लूँगी। तो बहुत ही फटाफट से पापड़ रेडी हो जाते हैं। इस पापड़ को बनाकर आप पंखे के नीचे आराम से सुखा सकते हो, इसके लिए धूप की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन ये बनकर रेडी हुआ है। तो इसी तरह से हम सारे पापड़ को बड़ा छोटा कर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखला देती हूँ कि मतलब इस प्लेट को आपको क्या करना है, कपड़े से पोंछ लेना है। हर बार जब आप इसमें दूसरा बैटर रखो, उससे पहले आपको इसे कपड़े से पोंछ लेना है। ऑयल लगाओ या ना लगाओ, लेकिन पोंछना ज़रूरी है। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने 2 ड्रॉप के करीब ऑयल लगाकर मिक्स कर दिया। और देखिए इसमें मैंने येलो वाला बैटर ले लिया है। और इस बैटर को देखिए सब अपने आप ही फैल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको इसे फैलाना है। तो यहाँ भी ये प्लेट तैयार हो चुका है और हमारा ग्रीन वाला भी रेडी हो चुका है। तो चलिए उसे निकालते हैं और इसे रख देते हैं स्टीम होने के लिए।
तो आप एक एक कर निकालते जाओ और एक को रखते जाओ, बस इतना ही समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं, मतलब 10 से 12 मिनट का समय लगेगा और आपके सारे पापड़ रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन वाला भी कितनी आसानी से निकल गया। तो इसी तरह से मैंने सारे पापड़ रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हो। येलो और ग्रीन वाला सिर्फ 2 बने हैं और वाइट वाला 3 शायद बने हैं, 3 या 4। मैंने वाइट वाला बैटर ज़्यादा रखा था। तो अब आपको क्या करना है, एक एक पापड़ को लेना है और आपको कुकीज़ कटर आपके पास हो तो ले लीजिए, या फिर कोई भी छोटी सी कटोरी या ग्लास ले लीजिए, उससे आपको पापड़ के छोटे छोटे चिप्स कट कर लेने हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप के करीब में ऑयल लगाया जिससे कि चिपके ना, और देखिए कितनी आसानी से कट हो जा रहे हैं। तो सारे पापड़ उसको कट कर लेंगे। और आप बोलोगे कि अब कतरन का क्या होगा, कतरन का फिर वेस्ट हो जाएगा। तो कतरन को आप चाहो तो फिर से थोड़ा सा पानी डालकर मसल कर बेल कर काट सकते हो, मैं कुछ नहीं करूँगी। ये भी डिज़ाइन अच्छे ही लग रहे हैं, आप देख सकते हो स्टार जैसे लग रहे हैं। तो कतरन को भी मैं अलग से सुखा दूँगी और इन चिप्स को भी अलग से सुखा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे कतरन ये भी अलग अलग डिज़ाइन के रेडी हो चुके हैं। तो इसे सब मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी और सारे के सारे पापड़ ये फूले फूले बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कतरन है तो फूलेगा नहीं, मतलब क्रिस्पी बड़ा बड़ा नहीं होगा, सब डबल हो जाएंगे तलने के बाद। तो यहाँ पर मैंने सारे पापड़ को कट कर दिया। ये अंतिम वाइट वाला है जिसे मैं कट कर ले रही हूँ। देखिए ये भी कितना बेहतरीन रेडी हुआ है। जो देखिए ये सब छोटा छोटा लगा हुआ है, तो इसे मैं किनारे कर दे रही हूँ, गोल वाला अलग से। तो चलिए सबको उठा लेते हैं प्लेट में और ले चलते हैं, फैला देते हैं प्लास्टिक के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे पापड़ रेडी हुए हैं और मैंने इसे डाल दिया है प्लास्टिक के ऊपर। तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी पूरी रात के लिए। रात को मैं पतले कपड़े से इसे ढक देती हूँ जिससे कि इसमें कुछ चिपकली वगैरह ऊपर से पॉटी करे तो जाए ना। तो यहाँ पर मैंने 2 दिन के लिए पापड़ को छोड़ दिया था, ये पंखे के नीचे ही अच्छी तरह से सूख गए थे। तो मैंने इसे 1 घंटे की धूप दिखा दी है, आप इसकी आवाज़ को सुन सकते हो। मतलब धूप दिखाने से क्या होता है ना, आप इसे 1 महीने 2 महीने साल भर स्टोर कर भी रख सकते हो, ख़राब नहीं होता। और अगर आपको ऐसे ही खाना है तो मतलब इसे धूप ना भी दिखाओ तो चलेगा। तो ऑयल पूरा धुआंधार गर्म हो चुका था, तो मैंने फ्लेम को कर दिया है मीडियम फ्लेम पर ही सारे पापड़ को हम तल लेंगे। तो मैं हर तरह के पापड़ आपको तलकर दिखला देती हूँ। ये जो हमारे कतरन के पापड़ है देखिए डिज़ाइन वाले, ये भी कितने बढ़िया से बन गए। बस आपको इसे ऑयल में डीप करना है। मैंने बहुत कम ऑयल लिया है, लेकिन हमें इसे प्रेस करते हुए डीप कर देना है कि ये सब ऑयल में डूब जाए। और यहाँ पर मैंने कुछ पापड़ तल लिए हैं, आप देखिए डिज़ाइन बे डिज़ाइन और चिप्स वाले सारे पापड़। और मैं आपको दिखलाने के चक्कर में सारे पापड़ तोड़ दूँगी, तो मैं नहीं तोड़ने वाली। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बाय।